इसकी जो प्राइसिंग थी वो लगभग 905-906 रुपये थी विदाउट टैक्स। टैक्स 160-170 CGST और SGST। नमस्ते दोस्तों, ये है मेरी बोलेरो नियो N10 टॉप मॉडल। अभी हाल ही में इसने 10,000 किलोमीटर कंप्लीट किया, तो इसकी मैंने फर्स्ट सर्विसिंग कराई। तो आइए एक एक करके बताता हूँ कि इस गाड़ी में क्या क्या पार्ट्स नए लगे, क्या क्या वही सर्विस करके दोबारा कंपनी ने लगाए। कंपनी वाले तो कहते हैं कि 1,000, 10,000 और 20,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग फ्री रहती है। फ्री सर्विसिंग के बाद भी मतलब सारी चीज़ें मिला के मेरा कितना कॉस्ट आया लगभग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गाड़ी में क्या क्या काम होता है सर्विसिंग के समय पर। सबसे पहले गाड़ी का एक एक पार्ट खोल के अंदर और बाहर अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। एयर प्रेशर और वाटर प्रेशर से नीचे जो चेसी वाला पार्ट होता है उसको एक अच्छे से अंडर बॉडी पूरा क्लीन की जाती है। फिर उसके बाद जब गाड़ी आपकी सर्विसिंग के लिए रजिस्टर्ड होती रहती है, तो जो वहाँ सेल्समैन होते हैं वो आपसे गाड़ी में कोई चीज़ ख़राबी या दिक्कत की कंप्लेन रजिस्टर करवाने को बोलते हैं। तो मेरा एक कंप्लेन ये था कि मेरे DRLs जलना बीच में बंद हो गए थे, नहीं जलते थे, और ये जो साइड में लाइटें ये नहीं जलती थी, और ये जो राइट साइड का गेट था इसका ये हुक ख़राब हो गया था। तो इन दोनों की मैंने कंप्लेन की, इशू सॉल्व भी हो गया उसी का उसी दिन। फिर उसके बाद गाड़ी का हुड ओपन करके गाड़ी के जो इंजन ऑयल होते हैं वो चेक होते हैं और उनको चेंज किया जाता है। 1 मिनट, बोनट ऊपर। ये है बोलेरो नियो का 1500 सीसी का 3 सिलेंडर 100 bhp का इंजन। तो इसमें जो मैक्सिमाइल का महिंद्रा की लगभग सारी BS6 गाड़ियों में डलता है वो इंजन ऑयल चेंज करके डाला गया 1 लीटर, और उसके बाद फिर 4 लीटर का दूसरा पैकेट। और यहाँ अंदर साइड में जो AC के फ़िल्टर्स होते हैं उनको क्लीन करके दोबारा लगाया गया, और कुछ छोटे क्लॉथ जो साफ़ करने होते हैं उसका भी पैसा लिया। और ये जो वाइपर्स के लिए इसमें वॉशर फ्लूइड भरा जाता है, इसमें जो लिक्विड डालते हैं शैम्पू जैसा जो भी रहता है उनका, उसका भी चार्ज लिया। उसके अलावा गाड़ी में मैक्सिमम एलाइट करके एक गियर बॉक्स के लिए ऑयल आता है, वो भी चेंज किया गया, 1 लीटर वो भी डाला गया। उसकी प्राइस लगभग 8 से 900 रुपये की थी। और सबसे बड़ा जो BS6 गाड़ियों के साथ डीजल में जो डीजल फ्लूइड को जलाने के लिए जो फ्लूइड आता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, वो सबसे ज़्यादा। तो उसको सबसे पहले गाड़ी वाले ने इसको मेज़र किया, तो मेरी गाड़ी में लगभग इसकी जो बोलेरो नियो में जो DEF की कैपेसिटी है वो 20 लीटर की है, और जब 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेज़र किया गया तो मेरी गाड़ी में लगभग 13 लीटर की खपत हो चुकी थी, 7 लीटर DEF बचा हुआ था। तो उन्होंने ये 6-6 लीटर की 2 बाल्टियाँ डाली उसमें। ये शायद महिंद्रा का जो जेन्युइन चीज़ है वो महिंद्रा अपने लगभग सारे गाड़ियों में यूज़ करता है, मैक्सी क्लीन जेन्युइन डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। ये 1 बाल्टी 6 लीटर की है, तो 2 बाल्टी 12 लीटर के आसपास डीजल डाला, एग्जॉस्ट फ्लूइड डाला गया। 1 लीटर की जगह थी तो उसके लिए नई बाल्टी खोलनी पड़ती, इसलिए उतना रहने दिया गया। तो टोटल 19 लीटर DF भराया, मतलब 7 गाड़ी में पहले से था, और ये 6-6 लीटर 12 लीटर ये डाला गया। इसकी जो प्राइसिंग थी वो लगभग 905-906 रुपये थी विदाउट टैक्स। टैक्स 160-170 CGST और SGST मिला के, तो ये 1,060-65 के आसपास मुझे पड़ा था। और जो गाड़ी में जो सिर्फ जो चीज़ फ्री थी वो था सर्विसिंग चार्ज, यानी जो मज़दूर या लेबर हाथ से जो काम कर रहे थे उसका चार्ज सिर्फ नहीं जोड़ा गया। और हाँ, लास्ट में एक महिंद्रा की तरफ से आता है अंडर बॉडी प्रोटेक्शन सिस्टम, जो गाड़ी के नीचे जो पूरी चेसिस है उसको वो लोग एक केमिकल और कुछ पेंट जैसा होता है उससे पूरे तरीके से पेंट करके एक तरह से एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी चेसी में जंग नहीं लगती। वो ऑप्शनल था, 2,500 रुपये का था, 2,500। वो आप चाहें तो करा सकते हैं या नहीं भी। तो मेरी गाड़ी अभी नई थी और मुझे रूरल एरियाज़ में मेरा रन ज़्यादा है, पानी वानी में गाड़ी जाती रहती है, तो इसकी वजह से मैंने नीचे से पूरी प्रोटेक्शन करा रखी है पूरा। अगर आप
नीचे तक देख पा रहे हो। ये एक ब्लैक कलर का फ्लूइड था जिसको स्प्रे करके पूरी चेसिस को दोबारा से कोटिंग की गई है। अब बात करें ओवरऑल जो 10,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग का खर्चा आया, वो मेरा खर्चा लगभग आया है 8,346 रुपये का, जिसमें से 2,500 कुछ रुपए का ये जो बॉडी प्रोटेक्शन किट है वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल। अगर नहीं कराते हैं तो आपकी गाड़ी की सर्विस 6,000 के आसपास हो जाती है। तो एक बार मैं आपको महिंद्रा के बिल पेपर्स दिखा देता हूँ। ये रहे पेपर्स। ये मैक्सी क्लीन 6 लीटर विथ फिलिंग पाइप, ये फिलिंग पाइप के साथ जो ये डेफ था 6 लीटर का, ये 2 यूनिट डालेंगे। इसकी जो ये प्राइसिंग है 905 रुपये, ये विदाउट टैक्स है। टैक्स CGST और GST लगाने के बाद बढ़ जाता है। उसके बाद ये लोकल कोई पार्ट कपड़ा वपड़ा था 18-20 रुपये का। फिर ये है मैक्सिमाइल अल्ट्रा V4 ऑयल फ़िल्टर, और ये वाला जो है वो इंजन ऑयल है, ये भी इंजन ऑयल है। उसके बाद ये छोटा सा वॉशर था। और फिर ये जो मैक्सिमाइल इलाइट 1 लीटर है, ये है गियर बॉक्स ऑयल, ये 2 डिब्बे डले और इसका ये कितना खर्चा आया लगभग। और ये रही नीचे उसकी ऑप्शनल सर्विसेज में ये डिस्पोजल प्रोटेक्शन कवर किट, मैक्सी केयर रस्ट क्लीन, और ये रहा मैक्सी केयर प्रीमियम अंडर बॉडी प्रोटेक्शन सिस्टम जो 2,500 के आसपास कॉस्ट करता है आपका GST के साथ। और ये टोटल बिलिंग मुझे पड़ी 8,346 रुपये के आसपास 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे। जिनके पास भी बोलेरो नियो है या कोई और भी कार है, उसके कंपैरिजन में आप हमें बताएं कि सर्विस कॉस्ट ज़्यादा पड़ी या ठीक है, इतना चल जाना चाहिए। हाँ, एक मेजर क्वेश्चन बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि सर्विस के बाद उनकी गाड़ी का जो ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी है वो इन्हेंस होती है, बढ़ती है या नहीं। तो मेरे ख्याल से बढ़ी है, क्योंकि मैंने सर्विसिंग इसीलिए कराई थी क्योंकि मुझे काफ़ी 500-600 किलोमीटर की दूरी दिन भर में तय करनी थी। तो उस दिन मेरा रन हाईवे पे ही ज़्यादा रहा, तो गाड़ी ने काफ़ी अच्छा एवरेज दिया। गाड़ी 19 से 20 का माइलेज दे रही थी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इकोनॉमी 80 से 90 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ करके चला रहा था। ये अभी हाईवे और सिटी का मिक्स है। 100 किलोमीटर की रनिंग के आसपास लगभग, तो 19.4 का एवरेज दे रही है। ये गाड़ी जब आप इकोनॉमी में ज़्यादा एक्सलेट नहीं करेंगे, लाइट पैडल चलाएंगे और गाड़ी को 2000 RPM से हल्का सा नीचे रखेंगे या 2000 तक, 80 तक, जैसे ही आप 80 के ऊपर जाते हैं, गाड़ी 100 की स्पीड में चलाते हैं, तो क्योंकि ये 5 मैनुअल ट्रांसमिशन है, 5 गियर ही है और 1500 सीसी का इंजन है, तो इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ना है। जैसे RPM 2000 से ऊपर भागता है तो गाड़ी की एवरेज जो है वो 16-17 पे आ जाती है लगभग। एक 7 सीटर कार और लेदर फ्रेम होने के बावजूद भी गाड़ी अगर 18-19 का माइलेज दे रही है, 20 तक का भी दे रही है, तो काफ़ी अच्छा है। जिस दिन मैं 500 किलोमीटर ड्राइव किया था, उस दिन गाड़ी लास्ट आते आते 20 का एवरेज देने लगी थी। उसका मेरे पास फ़ोटो है, मैं दिखा दूंगा। ये देखिए, 10,000 और 20,000 किलोमीटर की जो फ्री सर्विस है, उसमें एक मेजर फ़ायदा ये रहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सामान है, या जैसे मेरा डोर नहीं खुल रहा था या DRLs नहीं जल रहे थे, तो उसका जो रिपेयरिंग में जो एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ता है वो बच जाता है। गाड़ी के आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स रहते हैं। 10,000 किलोमीटर पर टायर्स नहीं खुलेंगे, वो कंपनी वाले ऐसा कुछ कह रहे थे कि वो शायद 20,000 किलोमीटर पे खुलता है। गाड़ी लगातार मड वाले रास्ते और बारिश के समय में चलते चलते इसके जो डोर्स और अदर जगह के लुब्रिकेंट्स थे वो ख़त्म हो गए थे, तो दरवाज़ा खोलने पे आवाज़ करते थे। ये देखिए, तो उसके लिए उन्होंने मुझे ये दिया और सारे डोर हैंड सब में इसका यूज़ भी करके बताया। इसकी वजह से काफ़ी दरवाजे स्मूथ भी हो गए और जंग भी नहीं लगती इससे। इस गाड़ी के जितने कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। फ़ायदे में मुझे ये लगता है कि सिटी के साथ साथ मेरा रूरल एरिया में भी रन है, और एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है और कितना भी लोड लेके आराम से गाड़ी चल जाती है। और 7 सीटर है, पीछे वाली सीट तो चाइल्ड सीट ही है, लेकिन कभी मान लीजिए पर्सन बाय पर्सन 1-2 लोग बढ़ जाते हैं तो काम आ जाती है।
इतना बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा एवरेज देती है गाड़ी, इसलिए इससे मैं खुश रहता हूँ। निगेटिव चीज़ ये है कि ये लेदर फ्रेम है तो बॉडी रोल गाड़ी ख़राब रास्तों पे ऐसे थोड़ा झटका दे देती है। और एक स्पीड तक ही, क्योंकि कैबिन में जो डैम्पिंग मटेरियल का यूज़ किया गया वो काफ़ी उतना ठीक नहीं है, तो गाड़ी 80 के ऊपर, आप 90 के ऊपर जब गाड़ी हाईवे पे स्पीड पकड़ती है तो कैबिन नॉइज़ काफ़ी बढ़ जाती है, कुछ तो इंजन की और कुछ जो रोड हाईवे पे जो टायर रगड़ते हैं उनकी भी आवाज़ अंदर तक आने, तो आपके जो गाने बजते रहते हैं स्पीकर्स में उनको तेज़ करना पड़ता है, या काफ़ी एक अलग टाइप का शोर फील होता है गाड़ी में। क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और इसमें मोटे वाले एसयूवी टायर्स भी लगे हुए हैं, तो गाड़ी की जो ओवरऑल एक स्टेबिलिटी और एक ट्रैक्शन है रोड पे वो 70-80 तक ही है, और उसके ब्रेक्स भी उतने ही तक ही कैपेबल हैं। अगर जो वो ब्रेकर्स जो लगातार वाले एक साथ जो 3-4 ब्रेकर रहते हैं उस पर कभी भी गाड़ी 70-80 की स्पीड में ना पार कराएं, क्योंकि ये काफ़ी बम्पी टायर्स हैं। गाड़ी 2 बार के बाद तीसरी बार रोड पूरी तरीके से छोड़ देती है, और उसके बाद भी अगर आप एक्सीलेट करते हैं तो पीछे से जो गाड़ी है, ये जो पीछे वाले जो टायर्स हैं गाड़ी को पूरा हवा में लहरा देते हैं। गाड़ी एक ऐसे हो के जाने लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी ड्राइवर का कॉन्फिडेंस एकदम लूज़ कर देती है कि भाई गाड़ी तो गई। हाँ, गाड़ी में एक प्लस पॉइंट और है कि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छा है, और टॉर्क तो काफ़ी ज़बरदस्त 260 न्यूटन मीटर का, तो उसकी वजह से ऊंचाई वाली जगह या थोड़ी भी टेढ़ सीधी जगह रहती है तो बिना एक्सीलरेट या हल्का सा एक्सीलरेशन पर ही गाड़ी आराम से खींच के चढ़ जाती है। गाड़ी की जो सीट्स हैं वो एडल्ट सीट्स की तरह हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट और हैंड रेस्ट मिलता है। मतलब 5 एडल्ट्स तो काफ़ी आराम तक बैठते हैं। बाकी जो पीछे वाली सीट्स हैं उन पर थोड़ी, ये हमने काफ़ी लंबी दूरी तय करी तो थोड़ा सीट वीट तौलिया वलिया डिस्टर्ब हो गई है, गंदी हो गई है। बात करें फीचर्स की तो गाड़ी में स्पीकर्स कुछ खास क्या, मतलब एवरेज ही हैं जितने होने चाहिए प्राइस के हिसाब से। एसी वेंट्स सिर्फ सामने की तरफ है, पीछे कोई एसी वेंट्स नहीं मिलता। एसी इको, नॉर्मल इको, ये फैन विंड्स। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। और इसमें फीचर्स की बात करें तो ये एवरेज डिस्टेंस टू एम्प्टी, गाड़ी में इतना तेल है इतना किलोमीटर। ये डिजिटल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये पीछे वाला जो टायर डिग्गी के ऊपर टंगा उसमें थोड़ी हवा कम है। वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग्स, और ये है ट्रिप कितनी गाड़ी कितनी चली है। बात करें इसकी सेफ्टी की तो सेफ्टी कुछ उतनी खास नहीं है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल में सिर्फ 2 एयरबैग्स आते हैं पैसेंजर और को पैसेंजर के लिए। पीछे कोई, यहाँ पे कुछ बटन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये डिफॉगर्स, और ये इको मोड पे थोड़ा पावर गाड़ी अपना कम कर देती है, जिसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है। आप कितना भी हार्ड एक्सीलेटर प्रेस करें गाड़ी थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, कम पावर। और ये ORVMs की कंट्रोल, लेफ़्ट राइट। गाड़ी के मिड रो में देखें तो मिड रो में भी काफ़ी अच्छी स्पेस, और ये सबसे बेस्ट पार्ट जो इस गाड़ी का वो है इसका थाई सपोर्ट। 6 फीट का भी आदमी आराम से बैठ जाता है और ऊपर तक। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है इसका ऊपर वाली छत जो काफ़ी ऊंची है, तो अंदर से आपको पता नहीं, हाँ अंदर बैठ के आपको फील नहीं आएगा कि आप छोटी गाड़ी में बैठे हैं या कॉम्पैक्ट एसयूवी। या केबिन काफ़ी स्पेसियस और काफ़ी बड़ा है। तो ये था मेरी महिंद्रा बोलेरो नियो का ओवरऑल एक एक्सपीरियंस। आप इस गाड़ी के बारे में और क्या जानकारी जानना चाहते हैं, या मुझसे जो भी चीज़ इस गाड़ी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना कोई एक्सपीरियंस हो इस गाड़ी से रिलेटेड, या आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है वो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ का ध्यान और दें, अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हैं और अपनी गाड़ी खड़ा करके सर्विसिंग के लिए दे के अगर आप अपने घर चले जाते हैं, या कोई चीज़ ख़राब चीज़ बनवा के घर चले जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन गाड़ी पिकअप करने आते हैं, तो मेक श्योर आप गाड़ी का एक वॉक अराउंड वीडियो ज़रूर बना लें, जैसे उसके टायर्स,
अंदर जो आपकी बैटरी लगी रहती है और जो इंजन के खोल के ऊपर से एक ओवरऑल वीडियो छोटा सा बना लें, जिसकी वजह से कई बार ऐसा स्कैम तो सामने आया है कि अगर आपका कोई पार्ट ख़राब रहता है और आप ऐसा बनवाने जाते हैं तो आपको ऑन पेपर से बता दिया जाता है कि आपकी गाड़ी में ये पार्ट्स लग गए हैं 10,000 12,000 के, लेकिन असल में वो पार्ट्स बस पुराने ही रहते हैं, उसको केवल बना के दोबारा ही से चिपका देती है कंपनी। तो उससे आप बचें। बहुत से लोगों की बोलेरो नियो में यहाँ पे DPF इस क्लॉग्ड की वार्निंग देने लगता है बार बार। जहाँ ये सेंसर दे रहा है वहाँ DPF इस क्लॉग्ड, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका जो DEF है वो ख़त्म हो गया है। उसका ये मतलब है कि मतलब जो BS6 गाड़ियाँ आई हैं उनमें जो डीजल जलता है तो उसके कार्बन पार्टिकल्स जो बाहर निकलते हैं उसको काफ़ी और अच्छी तरीके से बर्न करने के लिए वो डीजल एमिशन फ्लूइड डाला जाता है। तो जो DPF होता है, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, वो कभी कभार जब ज़्यादा भर जाता है तो वो उसकी वार्निंग देती है गाड़ी। तो उसका इशू सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि गाड़ी 10 मिनट या 20 मिनट के लिए हाई स्पीड पे या हाई एक्सेलेटर दबा के 15-20 मिनट के लिए चलाएंगे तो जो उसकी जो पाइप होती है, जो कार्बन पार्टिकल निकलने वाले होते हैं, उसके बाद जो पाइप होती है जिसमें वो इकट्ठा होते हैं पार्टिकुलेट, वो जल के वो धुएं के साथ बर्न आउट होकर बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद आप वहाँ लिखेगा कि DPF इज़ इन प्रोसेस रीजनरेशन या रीजन कई जगह लिखता है। उसके बाद आपकी गाड़ी फिर नॉर्मल चलने लगेगी। जो DEF है, डीजल एमिशन फ्लूइड, वो इतना आसानी से कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लगभग जब तक गाड़ी 10,000 15,000 किलोमीटर ना चले 20-25 लीटर DEF इतना आसानी से ख़त्म नहीं होता है।